सबको मिल गया बेटा पीछे तक? यस मैम। ठीक है, मेरा नाम बता दिया सबने, राखी गंगवार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर का, जो मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का। और विवेक सक्सेना सर, जो कि मेरे बड़े भाई के समान है। हमेशा मैंने जिस दिन हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड रैंक की शुरुआत की, उस दिन भी सर मेरे साथ में थे। और मैंने एक आइडिया भी लिया था। मैंने कहा सर क्या मैं ऐसा करूं तो ठीक रहेगा? तो सर बोले हाँ बिल्कुल करो, और बहुत अच्छा सोचा है तुमने बेटियों के लिए। ये इस स्कूल की बच्चियां बहुत जागरूक हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो शिक्षक हैं वो आपको लगातार चीज़ें बता रहे हैं। तो मुझे पहली नज़र में लगा कि बच्चे बहुत एक्टिव हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं और दूर दराज के गांव हैं जहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उन लोगों को अभी बहुत से लोग सर ऐसे हैं, उनको ये तक नहीं पता कि सैनिटरी नैपकिन जैसी भी कोई चीज़ होती है। वो लोग पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं और अभी तक वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स के दिनों में। तो जाने अनजाने में वो संक्रमण को मतलब जन्म दे रहे हैं। और ये संक्रमण कोई मामूली संक्रमण नहीं होता है। अभी हमें बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर इससे बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। और हमें बहुत रुपए खर्च करने के बाद भी वो हम अपने शरीर को सही नहीं कर पाते हैं। और ख़ासकर हमारी जो गांव की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इन चीज़ों को भुगत रही हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य था कि मेरे स्कूल में तो कक्षा 1 से 5 तक की बच्चियां हैं, उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी जो मम्मी हैं, उनको हमने स्कूल में बुलाया। लगभग 100-150 महिलाएँ हैं हमारे गाँव में, और सभी लोग आई जो उनकी भाभी हैं। जब हमने शुरू किया तब वो बहुत शर्मा रही थी कि ये क्या बताने लग गई। उस समय पर SRG मैडम भी आई थी। तो उन्हें लगा कि ये पता नहीं कैसी बात कर रही हैं, हंस रही थी, मुंह डुबा ले रही थी, मुंह ढक के बैठे आ रही थी। तो उन्हें समझाया कि ये महिलाओं की बात है और एक महिला द्वारा कही जा रही है, तो इसमें शर्माने की क्या दिक्कत है। और उस समय पे आज मैं खुलकर आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। उस समय पे मैंने विवेक सर से और हमारे जो प्रधानाचार्य जी उनसे कह दिया था, सर आप लोग बाहर बैठिए, अदरवाइज ये महिलाएं इस बात को नहीं सुनेंगी। हम लोग इस चीज़ पर, ये एकदम बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तब भी हम लोग इतना शर्माते हैं, इतना घबराते हैं। जबकि देखा जाए तो ये हम महिलाओं के लिए वरदान है पीरियड्स। इसी के चलते हम लोग माँ बन सकते हैं। और इसी को हम लोग गंदा बोलते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं। इवन बहुत सी बेटियां अभी भी अपने पापा से नहीं कह पाती हैं कि हमारे लिए सैनिटरी नैपकिन्स ला कर दो। बहुत सी बच्चियां अपनी गांव में जो हैं वो मम्मी से भी शेयर नहीं कर पाती हैं सब चीज़ें। हालांकि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मिशन शक्ति के नाम से इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है। जगह जगह पर कैंप लग रहे हैं। और बस मैं भी एक छोटी सी कड़ी हूँ उसकी। मैं अब तक ये मेरा लगभग 80 प्रोग्राम हो चुके हैं मेरे, और 81वां प्रोग्राम है यहाँ पर। तो कॉलेजेस और स्कूल में तो बहुत कम हो पाए, क्योंकि जिन दिनों में हमारा स्कूल खुला होता है उन्हीं दिनों में दूसरे स्कूल तो इतनी CL हमारे पास होती नहीं कि वहाँ जा पाएँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे को, पहले तो मैं हर संडे को जाती थी, किसी भी गांव में हम लोग चले गए, वहाँ पर प्रधान जी से मिले। और जब पता चलता है कि महिलाओं के हित की बात है, तो हमारे जो पुरुष साथी हैं वो इतने एक्टिव और इतने मतलब आज के समय पर इतने जागरूक हैं कि उन्हें लगता है कि बात बेटियों के हित की, महिलाओं के हित की है, तो वो लोग तुरंत महिलाएं इकट्ठी करवा देते हैं पंचायत घर पर या कहीं पर भी। फिर हम लोग अपना रैंडम प्रोग्राम कर लेते हैं। जैसे कि आज भी हमारा कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्लान नहीं था, रैंडम ही इसको कहेंगे। सर की जैसे ही आज्ञा मिली हम लोग यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से मैं करती हूँ। आप लोग, मुझे लगता है यहाँ पर बायो के टीचर कौन है? तो मैम आपने बच्चियों को सारी जानकारी दे रखी होगी। आप लोगों को जानकारी है, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको पता है। बस आपको जो चीज़ें पता है वो अपनी छोटी बहनों को ज़रूर बताओ। आपके गांव में जो और महिलाएं हैं उन्हें बताओ कि पीरियड्स के दिनों में किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है। आप लोगों को पता है प्रॉपर यूज़ किया हुआ, कितनी देर तक एक नैपकिन यूज़ करना है और कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। और अगर किसी भी तरह का कोई संक्रमण है तो उसे छिपाना नहीं है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है। आजकल लड़कियों में एक समस्या और आती है लिकोरिया की, जिसे हम श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी का आना बोलते हैं। और
और ये समस्या ऐसी होती है जिसे आप बहुत हल्के में लेते हैं। पीरियड्स के बाद अगर 1-2 दिन किसी को ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, वाइट डिस्चार्ज होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये आपको महीनों महीनों तक होता रहता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अदरवाइज़ ये आपके शरीर का जो कैल्शियम है वो ख़त्म करने लगता है धीरे धीरे, और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी यूटेरस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर बच्चे होने में दिक्कत होती है। तो आप ये जो छोटी सी समस्या है उसको बिल्कुल छोटा ना समझें। अगर किसी भी लड़की के संग है, मैं ये नहीं कहूँगी किसके साथ है किसके नहीं, तो वो लड़की कितना भी कुछ अच्छा खा पी ले, उसका शरीर कभी मतलब हेल्दी नहीं रहेगा। तो आप लोग सरकारी अस्पताल जाइए, 15 दिन का वहाँ पे कोर्स है, एकदम फ्री दवाई इसकी मिलती है हर सरकारी अस्पताल में, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा एक चीज़ गर्ल्स में इस समय पे आप लोग बहुत सुन रहे होंगे सर्वाइकल कैंसर। सर इसकी वैक्सीन यहाँ पर लग गई है क्या? नहीं अभी नहीं लगी, लेकिन अब हमारी सरकार है तो ये सर्वाइकल ये ओवरी का जो कैंसर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगती है। अगर कोई कैंप है तो यहाँ कैंप लगवा तो ये सब ऐसे हर सरकारी स्कूल में ये लगेगा। जो सबीना परवीन मैडम है उनके स्कूल में लग चुका है, तो ये हर जगह लगेगी, मुफ्त वैक्सीन है ये। शायद उन्होंने विकास भवन में लगवाया है। अच्छा अभी सर स्कूल लगेगी, मोदी जी ने ऐसा वो कर दिया है, आदेश दे दिया है। और दूसरी चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी को भी छूने पर कभी दर्द या कोई गांठ जैसा या कुछ रिसाव कुछ भी दिखे थोड़ा सा भी, तो डॉक्टर से बिना शर्माए बिना झिझक के ज़रूर मिलो। आप अपनी मैडम को बताओ, मम्मी को बताओ। अगर आपकी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं बता पाएंगी, तो आप मैडम को बताइए, मैडम आपको गाइड करेंगी। आप डॉक्टर को दिखाइए। अपनी आपकी कोई भी बीमारी है उससे शर्माओ नहीं, क्योंकि अगर आप शर्माते रहे, आप अपनी चीज़ को नहीं बताएंगे तो वो आगे चलकर गंभीर समस्या में परिवर्तित हो जाएगी और आगे चल आपको भी दिक्कत होगी, आपके परिवार वालों को भी दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, ये तो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें थी। अब हम लोग बात करते हैं कि किशोरी जागरूकता। हमारी बहुत सी बेटियां ये हाई स्कूल तक है यहाँ पर, इसके बाद इंटर के लिए कहीं और जाती है पढ़ने, सिमरा। और सबसे ज़्यादा जो बनने की या बिगड़ने की हमारी जो ये वाली जो बोलते हैं ना युवावस्था, तो टीनेज, तो इसमें क्या है कि हम लोग कई बार ना चाहते हुए भी बहक जाते हैं। हमें समझ नहीं होती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम लोग कुछ हमारे दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो हमें कुछ चीज़ें बताते हैं और हम उनमें बहते चले आते हैं। मतलब किसी ने हमारे लिए कोई वीडियो भेज दिया, हमें वो अच्छा लग गया, या किसी ने कोई मैसेज भेज दिया, किसी ने कोई तारीफ़ कर दी, अरे तुम पर तो पीला कलर बड़ा अच्छा लगता है, तुम तो ऐसे बाल लगती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। तो हमें क्या है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं और हमें लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है। और वही अच्छा सोचना, वही चीज़ जो आपको अच्छी लग रही होती है, आगे चलकर वही आपके कैरियर को चौपट कर चुकी है। तो हमें सबसे, आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। गुड टच बैड टच बताया ना? यस। तो एक चीज़ ये है कि आपको इस समय पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपने करियर पे करना है। और आप लोग अपना सौभाग्य समझिए जो सर जैसे महान व्यक्तित्व तो आपको मिले हैं यहाँ पर, जो आपको मतलब सही गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर एक दूर दराज के गांव में भी इतना अच्छा माहौल है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो कभी भी ये सुनने को ना मिले, कभी भी उनकी मतलब नेगेटिव न्यूज़ सुनने को ना मिले। उनकी जो भी चीज़ें हो पॉजिटिव हो। हमें आज से 7, 8, 10 साल के बाद जब भी सुनने को मिले तो ये मिले कि हाँ ताल गोटिया में ये बच्चियाँ पढ़ती थी और आज ये अधिकारी बन गई हैं, आज ये टीचर बन गई हैं, आज ये डॉक्टर बन गई हैं। ये सुनने को ना मिले कि फला के संग चली गई हैं, वहाँ चली गई और मम्मी, इसमें क्या होता है हमारे मम्मी पापा की भी बदनामी होती है, टीचर की भी होती है, और हम खुद भी अपनी नज़रों में गिर चुके होते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप पढ़ लिख के आपका करियर अगर अच्छा बन जाता है ना तो आपके पीछे लाइन लगी होती है, चाहे लड़कों की चाहे लड़कियों की। और अगर आप ऐसे ही अभी से इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, हाई स्कूल इंटर, मैं देखती हूँ सर आजकल कक्षा 7-8 के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वो अपने भविष्य के संग खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और समय समय पर आप लोगों को जो जागरूकता जो सर के द्वारा मिल रही है, या आज मैं आ गई हूँ, तो
हमें क्या होता है कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में और क्या क्या करना है। मैडम है हाँ, तो मैडम है आपके साथ में, ये चीज़ें अच्छी हैं। तो आपको बस यही है, आप पहला अपना फोकस रखिए अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, उसके बाद किसी और को आने दीजिए, है ना। अगर आपका करियर एक बार अच्छे से बन जाता है, आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं, फिर तो अगर आप IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ भी एक सेटल हो जाए एक बार आपकी लाइफ, फिर आपके मम्मी पापा भी मना नहीं करते हैं कि जिससे आप चाहो उसी से शादी भी करवा लो, होता है ना ऐसा। तो बस हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। और अगर आपसे कभी भी जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो उसे अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताओ। अगर आपको लगता है कि ये बात मुझे छिपानी है, ये बात मैं नहीं बता सकती अपनी मम्मी पापा को, तब वो बात आपको ज़रूर बतानी है। जब आपका दिल कह रहा हो ना कि ये बात नहीं बतानी है, ये मैं कैसे बताऊँ, मैं डर रही हूँ, शर्मा रही हूँ, मैंने क्या कर दिया, तो वो बात आपको अपने मम्मी पापा को ज़रूर बतानी है। अगर लगता है कि मम्मी पापा डांटेंगे तो अपने टीचर को ज़रूर बतानी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कई बार पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर ले लेते हैं, या कोई उन्हें परेशान कर रहा होता है, बाहर से कोई लड़का परेशान कर रहा है, या कई बार तो बच्चे फ़ोन चला रहे हैं या आसपास के कोई लोग हैं वो परेशान कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें आप शेयर ज़रूर करो, उसे मन में ही मत रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है या किसी भी तरह की डॉक्टर्स की कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें बता दीजिए। हमारे पास डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क आपको परामर्श देंगे। और मुझे नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत है आपकी, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए तो अपनी मैडम को बता दीजिए, और मैडम के थ्रू हम आपको डॉक्टर से वो सलाह दिलवा देंगे। कोई क्वेश्चन है किसी के मन में, किसी भी तरह की? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? सब ठीक है? यस मैम। पूछना है कुछ? हो गया, सॉल्व हो गया। किसी की अगर कोई दिक्कत मन है में तो कोई अंदर से डर हो रही तो मैडम को तुम्हारे पास भेज देते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत शर्म आ रही है, झिझक लग रही है, झिझक शर्म आ रही नहीं है, है। तो या तो आप अपना सवाल लिख के हमें दे दीजिए, या मैडम को बता दीजिए, या मैं अंदर आ जाऊंगी, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा? समझ रहे नहीं समझ रहे? यस सर। कोई इसमें डरने की नहीं जो बात है, झिझकने की बात नहीं है। अगर तुम थोड़े भी झिझकोगे तो आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो। यही चीज़ तो लोगों को हम समझाते हैं ना रोज, असेंबली में यही तो करते हैं। और एक चीज़ और, अभी विंटर्स चल रही हैं तो पीरियड्स के दिनों में आप गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुने पानी से ही नहाइए, और सफाई का बेहद ख्याल रखिए। ये नहीं है कि आज हम नहीं नहाएंगे, ऐसे में गंदगी हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। अपने अंडरगारमेंट्स को एकदम साफ़ रखना है, अपनी बॉडी को साफ़ रखना है। और गर्ल्स, ज़्यादा ऑयली खाना तो आपको रेगुलर ही नहीं खाना चाहिए। देखिए बहुत लड़कियों के छोटे छोटे से पिंपल आ रहे हैं, दाने हो रहे हैं फेस पे, ये आप लोगों को इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ, चाउमीन, मोमोज खूब दबा के खाया जा रहा होगा, ये इसी वजह से होता है। और बाहर की चीज़ें मैं तो यही कहूँगी, हाँ मैं भी खाती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप हर तीसरे दिन दूसरे दिन खाओ। वीक में कोई एक दिन सेट कर लो कि आज हमें मोमोज खाने हैं बस, उसके अलावा अगर कोई हमें बार बार खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे। मतलब बाहर का फूड मीन्स कि कचरा फूड, ये वाला रूल अगर आप याद रख लोगे तो आप बाहर का खाना छोड़ दोगे। बाहर का फूड मतलब कि कचरा फूड, जो आपके घर में आपकी मम्मी बनाती हैं वही शुद्ध खाना है। तो कोशिश करो अपने घर का ही खाना खाना। बाहर की टिक्की, बाहर के पकोड़े, बाहर के समोसे बार बार उसी ऑयल में तल रहे हैं, बार बार उसी ऑयल में। आपको पता ही होगा, बार बार किसी तेल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो तेल फिर एक तरह से जहर बन चुका होता है, और हम उस जहर को स्वाद के चक्कर में खूब खाते हैं। असंतृप्त हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है, अनसैचुरेटेड पढ़ा हो होगा जाता ना ये आप लोगों ने साइंस में, तो हमें वो नहीं खाना है, ठीक है। घर पे बना के खा लो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल मत खाओ, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड सबका टेस्ट लो, सब चीज़ें खाओ, लेकिन अति मत करो। बाहर से कई बच्चे हैं कि ठेले पे लगे पड़े हैं, चाट, टिक्की, समोसा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये मैदे की चीज़ें और तली हुई चीज़ें, दो चीज़ों से दूर खाओ। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। हमारे स्कूल में थोड़ा सा हमने ये रोक रखा है, बच्चियाँ सारे खाना लेके लेकर आएंगी, हैं, फास्ट फूड लेके आती हैं, लेकर आती हैं और पानी भी लाती हैं अपना। बहुत सारी चीज़ बच्चे हैं, हमने बल्कि साबुन का भी चलन कर रखा था कि सारे बच्चे अपना साबुन के साथ में लाएंगे, जो है ना। तो लेकिन यह है कि साबुन वाला सही कॉन्सेप्ट बीच में टूट गया है, लेकिन खाना और पानी तो रेगुलर। बहुत सही है। आप बस यही कि, और एक चीज़ और है, अगर आप अपनी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रखना चाहते हैं
तो फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट समझ रहे हैं क्या होता है? जो हम मूंग की दाल, चने साबुत वाले भिगो देते हैं और जो वो अंकुरित हो जाते हैं। अगर आपको पहले 1-2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपकी आदत बन जाएगी और वो मूंग की दाल तो आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। उसमें थोड़ा नींबू डालो, प्याज काट के, तो मॉर्निंग में आप इसे खाना शुरू कर दो। अगर पूरा नहीं खा सकते तो खाने के संग थोड़ा सा रख लो। ये गर्ल्स मैं इसलिए बता रही हूँ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि हम गर्ल्स, हम जो लेडीज़ हैं, हम अपने खाने का कभी ध्यान ही नहीं रख पाते। हमें लगता है हमारा भाई अच्छे से खा ले, हमारा बेटा अच्छे से खा ले, हमारा पति अच्छे से खा ले, घर में ड्राई फ्रूट्स भरे रहेंगे, लेकिन हम खुद नहीं खा पाते। तो या तो सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स, सीड्स खरीद लो, उनको सबको मिला के लड्डू बनवा के रख लो, 1 लड्डू रोज़ खा लिया गुड़ का। इस तरह से हम जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखोगी तभी आप अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाओगी। अधिकतर महिलाओं में मैं देखती हूँ कि आयरन की और कैल्शियम की कमी रहती है और फिर उनकी कमर में दर्द रहता है, बहुत बाल झड़ने लगते हैं, है ना। फिर हम तरह तरह के शैम्पू, आर्टिफिशियल चीज़ें अपने आप को सुंदर करने को लगाते हैं, लेकिन हमारी जो अंदर से सुंदरता आएगी खाने पीने से, वो इन सब चीज़ों से नहीं आएगी। तो कोशिश करो आपका जो खान पान हो वो बहुत अच्छा हो, फिर आपका रहन सहन अच्छा हो। जब ये 2 चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो आपकी बाकी जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, वो खुद ही अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।